राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। ठाड़े आंगन कुंज के बाढ़े, ठाड़े आंगन कुंज के सामर गौर किशोर, रीछत भीजत सहज सुख रंग रंगीली जोर, रंग रंगीली जोर, रीझत भीजत सहज सुख रंग रंगीली जोर। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्यामा श्याम की पावस ऋतु की लीला। महावाणी जी की जो पावस ऋतु की अंतिम श्रृंखला है वो प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे हैं। इसमें राजभोग की सेवा संपन्न करके और प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद जो जलद महल है या मेघ महल है, मेघ महल, उसमें राजभोग आरती करके जल वार करके चरणों में प्रणाम करके और श्यामा श्याम को इस मेघ महल में ले आकर के पौढ़ाती। सुंदर स्पेशल उज्ज्वल वर्ण की सुंदर शैया है, उस पर प्रियालाल विराजमान है। सखी जो है प्रिया जो की जो चरण कमल की माधुरी है, भुजदंड की माधुरी है, बिंबाधर की माधुरी दर्शन करती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। और कुछ सखी पाँव संबान कर रही हैं, कुछ कर कमल को संबान कर रही हैं, कुछ छवि निहार रही हैं। समय पा करके जब प्रिया जो और लाल जी की आँखों में निद्रा आ जाती है, जब दोनों निद्रालु होते हैं, मतलब दोनों पौड़ जाते हैं, दोनों की श्वासा जो है वो सहज हो जाती है और दोनों आँख मुद करके पौड़ जाते हैं, तो सहचरी ने सिर झुका करके और झट दें पट दें बाहिर आई, रंध्रन मगल की रूप माधुरी अवलोकति सहचरी समुदाय। और श्यामा श्याम की सेवा करके बाहर आती हैं और कुछ सखी तो निहार रही हैं छटा को और कुछ सखी जो हैं अपनी अपनी गुरु रूपा सखी के
जैसे युथेश्वरी जो हैं उनके कुंज में श्री हितू जी आती हैं और युथेश्वरी जी के चरणों को सम्मान करती हैं, उनको शयन कराती हैं और पुनः अपनी कुंज में शयन करने के लिए आती हैं। आज जो ये मेघ महल है, मेघ महल के आठों दिशा में 8 जो बड़ी सखी हैं उनकी कुंजें हैं और उनकी दिशा में ही, उनके आसपास में ही अन्य सखियों की कुंजें हैं। तो सहचरी वृंद यहीं पर आकर के अपनी अपनी कुंज में शयन करती हैं। लेकिन आज ऐसा है कि हितू सखी को नींद नहीं आ रही, उनके हृदय में बड़ा दिव्य दिव्य मनोरथ चल रहा है कि अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, प्रिया प्रीतम की ऐसी ऐसी लीला होती तो कितनी अच्छी होती। तो वे अपने बरामदे में आ जाती हैं और बरामदे में आ कर के और वीणा लेती हैं, वीणा लेके अपने गोद में पधराती हैं और उनके जो मन में मनोरथ है, उनके मन में ऐसा भाव है कि अभी प्रिया प्रीतम दोनों अगर भीजते तो कितनी बढ़िया होती, क्योंकि प्रियालाल तो शयन कर गए हैं और बाहर जो है उमड़ घुमड़ के वर्षा होने लग जाती, बिजली टूटती है और पंछी बरगोड़े के उकार करते हैं। जहाँ तहाँ इंद्रधनुष की शोभा दिख रही है, हजारों की तादाद में जो बग पंक्तियाँ हैं वो छर रही हैं। सारस, हंस, कोकिला, पपैया ये सब बड़े नाद कर रहे हैं, माने अपनी अपनी भाषा में आनंद मना रहे हैं और ऊपर से जो है वो घोर वृष्टि हो रही है और प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। तो हितू सखी जी के मन में आई ये बात कि काश अगर प्रिया जो लाल जो दोनों इस समय, मतलब कितना सुंदर अवसर निकल रहा है और प्रियालाल ऐसे हैं कि दोनों पढ़ रहे हैं, जगाना भी उचित नहीं है कि उनके सुख में खलल डालना ठीक नहीं है। तो उनके मन में ऐसा मतलब एक भारी पीड़ा सी हो रही है कि प्रिया प्रीतम इस अवसर का लाभ लेते। कितनी सुंदर सुंदर जो है शीतल शीतल सुगंधी से युक्त वायु चल रही है और लताएं झुकरा रही हैं और पावस की सारी संपदा जो है वो सामने दृष्टिगत हो रही है। मणिमय मंडल जो है वो बूंदों से उस पर जो है जब बूंदें पड़ती हैं तो बड़ी वो रंग बिरंग की बूंदें उस पर उछलती हैं फर्श पे, तो उनको लगता है प्रिया प्रीतम इसमें भीजते तो कितना बढ़िया होता। तो उनका मनोरथ था हितू सखी जी का और वही मनोरथ गावे लग जाती हैं, गान कर रही हैं। कब देखो इन नैना भीजता, देखो इन नैना भीजत, कब देखो इन नैना भीजत, देखो इन नैना भीजत, श्यामा जू की सुरंग चूनरी, श्यामा जू की सुरंग चूनरी, मोहन को रैला भीजत, मन को रैला भीजत, जुगल किशोर कुंज तर ठाढ़े, किशोर कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना भीजत, कियो कछु मैना भीजत। ऐसी उनकी भावना है कि श्यामा श्याम भीजते तो कितना अच्छा होता, हम नेत्रों के लाभ लेते, आज हमारे सारे मनोरथ सफल हो जाते। कब देखो इन नैना भीजत, कैसा वो देखना चाहती हैं तो श्यामा जू की सुरंग चुनरी,
प्रियाजू की जो अरुण वर्ण की चुनरी है और लाल जी का उपरैना है, दोनों उमग उमग करके मंडल पे भीजते तो अवसर सार्थक हो जाता। ऐसी धुरवान की शोभा है, हवा बह रही है, दादू जो है वो नाम रट रहे हैं, पपैया पीऊ पीऊ, वो बड़े हृदय में वो विरह पैदा कर रहे हैं। ऐसी चकोरी है, मोरी हैं, एक भांति भांति के जो पावस की संपदा है वो सारी संपदा सामने प्रकट हो रही है। और प्रिया जो सो रही है, लाल जी सो रहे हैं। तो होता है ऐसा कि जिन्हें प्रियालाल उसमें शयन कर रहे हैं तो वो जो बिजली है ना, वो प्रिया जो की जो सिरहाने की तरफ जो पलंग है, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ, कभी बरामदे में कभी मंडल पे, जहाँ तहाँ कौंदती है और बगल में थोड़ी दूरी पे कड़कती है, माने वो लरज रही है। तो उस लर्जन को देख करके, उसको मतलब घोर आवाज़ सुन करके और घन के गर्जन को सुन करके और पंछी वर्गों के जो कोलाहल है, शोर है, उसको सुन करके प्रियाजू की निद्रा टूट जाती। और वास्तव में बहुत सुंदर लताएं लुम झूम रही हैं और बहुत सुंदर सरस वृष्टि हो रही है। ऐसी दृश्यावली को देख करके प्रिया जी की जिन्हें निद्रा भंग होती है तो वो इतनी खुश होती हैं और डर भी रही हैं। और घोर गर्जन सुन करके, लर्जन सुन करके प्रिया जो डर जाती हैं, लेकिन अब प्यारे को जगाने की चेष्टा करती हैं तो प्यारे उठ नहीं रहे। वो जैसे मानो घोर निद्रा में सो रहे हैं, तो उनको और डर लगता है। जिन्हें जगाने की चेष्टा करी तब तक उनके पाँवों की तरफ बिजली कड़कती है और घन सिरहाने की तरफ गरजता है, और छत से गर्जन हो रही है और दिव्य बिजली कौंधती है। तो प्रिया जो डर जाती हैं। तो प्रिया जो लाल जी से कह रही हैं, आज पिया पावस रैन अंधेरी, आज पिया पावस रैन अंधेरी, आज पिया पावस रैन अंधेरी, पिया पावस रैन अंधेरी, लाल रसिक मन उठ किन देखूं, लाल रसिक पिया उठ किन ये लाल रसिक मन उठ किन देखूं, लाल कपिने उठ किन देखूं, दामिनी लरजत नेरी, मिनी लरजत नेरी, दामिनी लरजत नेरी, दामिनी लरजत नेरी, जल बोझक झुकियाय बादरा, जल बोझक झुके आयो बादरा, मोरन कोहक गनेरी, मोरन कोहक गनेरी, मोरन कोहक गनेरी, कोहक गनेरी, आरोग हरि गर जन सुनि दिस दिस, आरोग हरि गर जन सुनि दिस दिस, नींदया उड़ गई मेरी,
लाज आज पिय पावस रैन अंधेरी, आज पिय पावस रैन अंधेरी। श्री जी कह रही हैं ठाकुर जी से कि बहुत जगाने की चेष्टा करती हैं, कभी नेत्रों पे फूंक मारती हैं, कभी चुटकी बजाती हैं, कभी अनेकों जो चेष्टा करती हैं, लेकिन लाल जी उठ नहीं रहे, इसे गहरी निद्रा में सो रहे। तो जिमी उनको जगाने की चेष्टा कर रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिश जो है सफल नहीं हो पा रही है। तब तक झट उनके पास ही बिजली कड़कती है, उनके पास ही घन गरजते हैं, और बहुत टप 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 जो बूंदों की आवाज़ है वो उनके मतलब उनको रोमांचित कर देती हैं, उनको भयभीत कर रही हैं। तो कह रही हैं कि दामिनी लरजत नेरी, कि देखो प्यारे कैसे पास में दामिनी कड़क रही है, मुँह तो भय लग रहा है, और तुम ऐसे हो कि उठवे को नाम ना ले रहे हो और मुँह डर लगे, तुम उठ जाते। और देखो कितनी बढ़िया वृष्टि हो रही है, वास्तव में प्यारे तो भिजवे का मौसम, भिजवे लायक है। यहाँ में हम दोनों भिजते, देखो हितू से अचरी तो गान भी कर रही हैं कि कब देखो ये नैना भिजत, लेकिन कह रही हैं मन ही मन प्रिया जो कह रही हैं कि देख सखी, अगर तुम मुझे कहती है कि हे प्रिया जो आप अकेले भिजो, तो मैं तो जग चुकी हूँ, मैं तो खूब भिज जाती तुम्हारे सामने। मैं कुंज से बाहर निकलती, बरामदे से मंडल पे आती, और तू जैसी जैसी कहती मैं भिजती, लेकिन तेरी तो इच्छा है कि जुगल को मैं भिजती देखूं, और प्यारे ऐसे घुटबे के नाम न ले रहे हैं, मैं अकेले क्या करूं। फिर भी कोशिश करती हैं जगाने को, कह रही जल बोझक झुकी आयो बादला। देखो प्यारे काले काले बादल कैसे मने दिन में और रात कर दें। कह रहे हैं कि पावस रैन अंधेरी आज पिए, कि हे प्यारे आज तो ऐसी प्रतीति हो रही है मानो अर्धरात्रि हो रही है तो दिन का समय लगभग 2-2:30 बजे का समय है, क्योंकि 12 बजे करीब में दोपहर में राजभोग कराई हैं, राजभोग करा करके आरती उतार करके और शयन कराई हैं, तो लगभग कुछ ही देर प्रियालाल शयन कर पाए हैं, तब तक घोर वृष्टि होने लग जाती है, दामनी कड़क भी लग जाती है, और पंछी वर्ग बड़े नाद कर रहे हैं और मोरा के उकार कर रहे हैं। जहाँ तहाँ धुरवान की छटा होती है, जहाँ तहाँ पंक्तियों की छटा उछल रही हैं, और हितू से की जो गावी लग जाती हैं। तो उस समय ऐसे कारे बादल छा गए हैं, जैसे लगता है मानो अर्धरात्रि, जैसे वो कृष्ण पक्ष की रात्रि होती है ना, वैसी रात्रि सी हो रही, मैंने अंधकार सा हो रहा है। तो प्रिया जी को थोड़ा भय भी लग रहा है। तो प्रिया जो कह रहे हैं कि आज पिय पावस रैन, कि प्रिय जैसे है तो ये दिन, लेकिन प्यारे ऐसे कारे बादल छाए हुए हैं कि लगता है कि अंधेरी रात्रि। आज पिय पावस रैन अंधेरी। फिर कह रहे हैं कि जल बोझक झुकी आयो बादरा। देखो जल से बोझिल जो बादल हैं एकदम पास में आके बरामदे में, यहाँ तक कि महल में प्रवेश कर गए हैं। इनकी शोभा तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन वो बीच बीच में डर भी लगे है, और तुम ऐसे हो घुटबे के नाम न ले रहे हो। तो चेष्टा करती हैं, और हितू सखी की माँग भी देख रही हैं कि अगर हितू सखी केवल मेरे को कहती तो मैं भीज जाती, खूब उनके सामने आकर के आनंद पूर्वक भिजती, और सखी हमारी शोभा देख के निहाल होती। लेकिन हमारी सखी की इच्छा है कि दोनों भीजें, दोनों स्वेच्छापूर्वक मंडल पे भीजें। फिर आगे कह रहे हैं कि देखो प्यारे, अरु गहरी गर्जन सुनी दिस दिस, दाईं ओर बाईं ओर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ईशान कोण में जो ये घन गरज रहे हैं, इनकी तो गड़गड़ाहट को सुन करके मेरी तो निद्रा ही भंग हो गई है, मेरा तो चैन ही खत्म हो गया, मैंने भय लग रहा है। और कह रहे तुम आलस बस सुनत नागर, और हे प्यारे तुम ऐसे अलसाए भय हो कि तुम सुन भी हमारी बात, हमारी जो परिस्थिति भी नहीं सुन रहे हो। नींद उड़ गई मेरी, तुम आलस बस सुनत नागर। लाल जी नहीं सुन रहे हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ की छटा है। प्रिया जो बारंबार जगाने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन नहीं। अंत में प्रिया जो बहुत चेष्टा करती हैं तो लाल जी जग जाते हैं, और जग जाते हैं
और प्रिया जो कह रही हैं कि प्यारी जो जो मोरन की जो बोली है ना, इनकी बोली पपैयन की बोली सुन करके प्रेम बुद्धि मोह घेरी, इनकी विरह जनित वाक्य सुन करके, शब्द सुन करके मेरा तो हृदय एकदम प्रेम से भर गया है, मेरा रोम रोम प्रेम से पुलकित हो रहा है। प्रीति न सुधि करावत काहू, कि प्रीति ऐसी होती है कि कोई सुधि नहीं रहती। अब मुझे भी कोई सुधि नहीं है। प्रीति न सुधि करावत सबको, रुचिर पहेरी। फिर रसिक शेखर लाल जी उठ जाते हैं और जे भी उठते हैं, हमारे निद्रा की भंग हो जाती है, तो प्रिया जो झट झुक करके उनको भुजा पास में बांध देती हैं और लाल चिपक कर फेरी प्यारे प्रिया जी के चिपक प्रदेश, और प्रिया जो लाल जी के चिपक प्रदेश को उचकाते हुए वृंदावन हित रूप बलि गई। बतरस उर्झे थेरी, बतरस उर्झे, दोनों जो खूब बढ़िया बतलावे लग जाते हैं। माने बात यही करते हैं कि प्रिया जी कितना सुंदर अवसर है, देखो बादल कैसे गरज रहे हैं, बूंदें कैसे पड़ रही हैं, और बादल भी कितने रंग बिरंग के हैं, और देखो पंछी वर्ग अपने ये कुंज में बरामदे में टोल के टोल कैसे जो है स्वेच्छापूर्वक उड़ रहे हैं। पपैया कैसा जो पीऊ पीऊ शब्द करके मानो हमारे हृदय में प्रेम वर्धन कर रहे हैं। और इसी तरह मतलब सुंदर जो मौसम, ऋतु और छटा को वर्णन करके लाल लाल नभारी प्रेमिल, उसमें कहते प्रिया जो कि प्यारे देखो हितु से कि जो है ना वो हम दोनों को भिजते देखना चाहते हैं, चलो हम दोनों भिजते हैं। तो दोनों कुएं से बाहर निकलते हैं, आज मतलब शयन नहीं किए, और हितु सखी जी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रियालाल दोनों कुंज से बरामदे में आते हैं, और बरामदे से सुंदर दिव्य सोपानों के माध्यम से नीचे उतरते। नीचे विशाल मंडल है, सुंदर कदम के वृक्ष हैं, और यहीं पे प्रिया प्रीतम स्वेच्छापूर्वक अंश भुजा दिए हुए, कभी अंश भुजा दिए, कभी हृदय से लगते हुए, कभी गर्भहियाँ दिए हुए, कभी स्वेच्छापूर्वक हाथ छोड़ करके दोनों आकाश की शोभा, कदम की शोभा, मंडल की शोभा, अवनी की शोभा निहारते हुए भिजबे लग जाते हैं। तहाँ श्री हरिप्रिया जी के वचन हैं, जो अगला पद है कि ठाड़े आंगन कुंज के, मैंने जो मेघ महल है उस कुंज के आंगन में प्रिया प्रीतम ठाड़े होके भीज रहे हैं। ठाड़े आंगन कुंज के सामर गौर किशोर, रीजत भीजत सहज सुख, रंग रंगीली जो सहज सुख रंग रंगीली जो, सहज सुख रंग रंगीली जो, सुंदर नवल किशोर, सुंदर नवल किशोर, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, कुंज एरिया हो, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, सघन कुंज के आंगन ठाड़े, मिले सांवर तन गोर, सांवर तन हाँ मिले सांवर तन गोर, सांवर तन नैनी नैनी बोदन बर
बरसत नैन एरिया हो नैनी नैनी हो नैनी नैनी बूंदन बरसत बन घन गरजत घोर बन घन गरजत घोर। जे वो बीड़ा बजा के गान कर रही हैं और अपने मनोरथ को प्रकट कर रही हैं, तब तक प्रियालाल आए कुंज से बाहर बरामदे, बरामदे से सोपानों के माध्यम से नीचे विशाल जो प्रांगण है, आंगन है, उस मंडल पे प्रिया प्रीतम उतरते हैं। और जिन ही प्रियालाल उतरते हैं तो वर्षा और उमग उमग करके जो है ऋतु रूपा सखी अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। और देखिए क्या है ना, ये वृंदावन धाम है, ये बड़ा रसमय धाम है और तत्व सुख सुखित्वम का भाव यहाँ कण कण में भरा हुआ है। तो बूंदें जो पड़ रही हैं ना, वो देखो बूंदे से चोट भी लगती, बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं चोट लगती, लेकिन यहाँ बूंदे ये सरसों के दाने होते हैं ना, फुहारे नहीं होते, फुहारे ऐसी छोटी छोटी बूंदें पड़नी प्रिया प्रथम के अंग अंग को सुख देने वाली बूंदें हैं। तो नैनी नैनी बूंदन बरसत, और दामनी कड़कती है ना तो उज्ज्वलतम उजारी कर देती हैं, जैसे मतलब दीन कर देती हैं, लेकिन वो क्षण भर के लिए भी नहीं होती है, फिर वैसा ही अंधकार। और कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर, कभी आगे पीछे, कहीं पार्श्व भाग में वो बिजली कड़क रही है, घन गरज रहे हैं और ध्रुवा की बहुत सुंदर शोभा है। इंद्रधनुष वो जो कुंजों में बंधनवार के रूप में दरवाजे दरवाजे पे, वो पेड़ों में, आकाश मंडल जहाँ खुला दिख रहा है वहाँ बड़े उनके वो सुंदर सुंदर उनके दर्शन है। और रंग बिरंग के जो पंछी वर्ग हैं, लताएं भी तो रंग बिरंग की हैं। देखिए जो पेड़ भाग है, जो तना भाग है वो नीलमणि में है, डालियाँ हरी हरी हैं, पत्ते पीले पीले भी हैं, लाल लाल भी हैं, हरे हरे भी हैं। फल जैसा जो फल होता है, लाल भी फल है, नीले भी फल है, हरे फल हैं, श्वेत फल हैं, रंग बिरंगे फल भी हैं, फूल भी वैसे हैं। और मड़ियाँ जो है पंचरंग की हैं, वो सुंदर जो फर्श का है। तो मैंने बड़ा आनंद जे भी हितु से कुछ गान कर रही हैं तो
आंगन दो लागत परम सुहाई। मैंने प्रिया जी के जो अंबर वस्त्र हैं वो लाल रंग के हैं, प्यारी के भी वस्त्र लाल रंग के हैं। तो भिजते हुए कितने वो वस्त्र अच्छे लग रहे हैं। प्रिया प्रीतम कितने उस वस्त्र में लिपटे हुए आच्छादित, दोनों का कलेवर कितना प्यारा लग रहा है। भीजे अंबर रंग सुही रहे अंग लपटाए, कुंज कुटी आंगन दो लागत परम सुहाय। भीजते हुए दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे प्रिया प्रीतम रसिक रसिक नहीं है ना, भांति भांति से भीजते हैं, अनेक अदा से भीज रहे हैं, जो सखिन के प्राणों का पोषण कर रहे हैं। अब सखियों की यहाँ भीड़ लग गई है, जैसे कोई मतलब लाखों की तादाद में सहचरी वृंद आ गई। अभी उत्थापन नहीं हुआ है, उत्थापन से पूर्व की झांकी है। जानते हैं, यह प्रेम नगर में कोई विशेष मर्यादा नहीं है, प्रेम की ही मर्यादा है, प्रीति की रीति की ही मर्यादा है। तो प्रिया प्रीतम जो करें वही सिद्धांत है, वही नियम है, वही धर्म है, वही रीति है, वही सब कुछ है। तो प्रिया लाल भेज रहे हैं और वो गान कर रही हैं। लागत है अति नीके दो जन, गत है अति नीके लागत है अति नीके दो जन, गत है अति नीके दो जन, लागत है अति नीके दो जन, गत है अति नीके दो जन। बीजे अंग अंग लपटाने, बीजे अंग अंग लपटाने, अंबर रंग सुही के दो जन, बर रंग सुही के दो जन, लागत है अति नीके दो जन, लागत है अति नीके दो जन, लागत है अति नीके दो जन, लागत है अति नीके। श्री हरिप्रिया जी भी आ गई हैं, हितू जी भी हैं और अनेकों सहचरी वृंद जो हैं। ये महान कौतुक देखने के लिए मैंने वर्षा ऋतु में मैंने प्रियालाल मर्यादातीत हो करके यहाँ भेज रहे हैं। झीने झीने वस्त्र हैं और कह रही हैं कि देखो प्रिया जो जब भेज रही हैं, लाल जी भेज रहे हैं, तो जो हवा बह रही है उनकी चुनरी को मतलब फरिया को उड़ाती है। लाल जी की जो है वो उपरैना उड़ रहा है, केसाली उड़ रही हैं और बूंदे मोती की, जैसे मोती होता है ना श्वेत श्वेत, वैसे मुखार बिंद पे, भुजाओं पे, हृदय पे, नासिका पे, कपोलों पे, चिबुक पे वो बूंदे बहुत प्यारी लग रही हैं और मस्तक पे। तो कह रही हैं कि लागत है अति नीके, श्यामा श्याम भिजती हुई कितनी प्यारी लग रहे हैं, कितनी सुंदर इनकी झांकी हो रही है। और भीजे अंग अंग लपटाने, लहंगा है वो कटी प्रदेश में, अंगिया हृदय देश पे और फरिया जो है पीठ में, हृदय देश पे, उधर पे और मस्तक पे भीजी हुई गीली गीली सी कितनी बढ़िया ये छटा लग रही हैं। भीजे बसन अंग लपटाने, अंगर अंबर रंग सुही के, माने वस्त्र कैसे कैसे हैं तो लाल लाल, हल्के लाल लाल रंग के हैं। और गर्भहिया दिए भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के, और इन दोनों को भेजने का भारी उमंग है।
पल पल में बढ़े चौंक सहज सुरति रंग, उपजत अति चाव हाव भाव भ्रिकुटी भंग। नव किशोर सामरो किशोरी गोरी अंग, श्री हरि प्रिया हिये बसो अबिचल अभंग। खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। तो प्यारे प्रिया जी के संग बीतते हुए मैंने भारी उमंग है, उल्लास है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चिबुक प्रलोभन करते हुए, और भांति भांति जो झुक झुक देत लेत मधुरामृत सबर से पान कपोले, और श्री हरिप्रिया निरख नैनन सुगवार प्राण अमोलें, ऐसी छटा देख रही हैं। और अंग अंग की जो अंगता है, जैसे जगमगान अंगन मणिभूषण निरख परस्पर मन लोभा, अंग लतान की सुंदर शोभा है। आँखें मन चित्त बुद्धि पंगु है रही है, और बड़े हंसते हैं तो अरुण अरुण अधर पल्लव, उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली, और परत मनोहर गंडगाड़ आज। बार बार अलकावली को प्रिया जो सुधारती हैं, लाल जी सुधारते हैं, पुनः वो बरबस हृदय पे आ जाती है, कपोलों पे आ जाती है। तो बहुत सुंदर, और सैकड़ों बाजे बज रहे हैं, सहचरी वृंद दाएं बाएं आगे पीछे जो है हर तरफ जो है सहचरी वृंदों की भीड़ है, और वे सुंदर बाजे बजा रहे, शहनाई भी बजा रही हैं, मृदंग भी बजा रही हैं, अनेकों बांसुरी बजा रही हैं, बंशी बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, उपंग बजा रही हैं, मुक्संग बजा रही हैं, करताल बजा रही हैं, और श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। और प्रिया पे तो वैसे ही उमग उमग करके भीज रहे हैं। श्री हरि प्रिया भीजे बसन अंग लपटाने अंबर अंग सुही के, गर्भ ही आदि भरे उमंगन आंगन कुंज कुटी के। श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरन, श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरनो, श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरनो, आंगन जो गुण प्यारी के, गुण प्यारी हाँ जो गुण प्यारी के, गुण प्यारी लागत हैं यतिनी के, दो जन लागत हैं यतिनी के। तो बहुत काल तक लाल ललना भेजते हैं। सखी देख रही हैं कि इनको तो कोई अब सुध ही नहीं है, ये तो भीजने में जब पक गए हैं तो ये भीजते 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 ही रहेंगे, इनको समय का कोई भान नहीं है, देह की कोई सुध ही नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि इनको शीत सतावे, कि मतलब सुकुमार शिरोमणि प्रिया जो हैं, सुकुमार मणि लाल जी हैं, और सुकुमारी चूड़ामणि प्रिया जो, और दोनों को ये दोनों प्रेमोन्नमत्त हैं। इनको तो न संध्या हो गई कि संध्या होने वाली की रात्रि हो गई कि कोई समय का भान नहीं है। हम सभी वृंदों का ये कर्तव्य है कि हम इनकी सार संभार करें, आगे की जो लीला है। तो सखी पास में आती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, और कहती हैं कि हे प्रिया जो, हे लाल जो, हम आपके गुण, आप कितने शरणागत वत्सल हो, अपने भक्तों के, अपने आश्रित के, अपने सखियों के मन की एक एक भावना को आप कैसे अपना सुख त्याग करके और आप पूर्ण करते हैं। वास्तव में आपके समान तो आप ही हैं, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, प्रणतन पोषण परम सुधाकर। प्रणतन कहते हैं, प्रणतन मन होता है शरणागत, प्रणतन मन शरणागतों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अगाध सिंधु के समान है प्रिया प्रति। जो शरणागत जन हैं उनके जो मनोरथ हो उसको झट पूरा करते हैं प्रिया प्रति। तो कहने की हे प्रियालाल, हम आपके गुणों को क्या वर्णन करें, श्री हरि प्रिया कहाँ लो बरन, जो गुण प्यारी कि जो आप में अद्भुत अद्भुत गुण हैं, विशेष करके भक्त बसलता है, शरणागत बसलता है, और अपने भक्तों के मान रखने के लिए, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसे ऐसे जो आप में गुण हैं, भला हम क्या वर्णन कर सकें, हमारी तो इतनी बिसात ही नहीं है। और आप दोनों भेजते हुए कितनी आप दोनों की जोड़ी प्यारी लग रही है।
और प्रिया प्रीतम की पूरी पूरी प्रशंसा करती हैं और इनकी उदारता की बलिहार लेती हैं। फिर बड़े पास में आती हैं, पास में आकर के प्रिया जो की लाल जो की बलिहार लेकर के, और दोनों जो भुजा पास में उलझे हुए भीज रहे हैं, तो दोनों को अलग करती हैं और समझा बुझा करके कुंज में ले आती हैं, वही किसी मेघ महल में। और मैं तब तक उत्थापन का समय हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए कम से कम माने यहाँ के समय के हिसाब से प्रिया प्रीतम के समय का मापदंड तो अलग है ना, वहाँ का सब कुछ ही अलग है। और यहाँ जो है मानवीय वर्ष है, मानवीय समय है, और प्रिया प्रीतम का देवताओं का समय अलग होता है, और माने उनका देव वर्ष होता है। और प्रिया प्रीतम का तो महादिव्य वर्ष है, महादिव्य काल है, क्या कहने। फिर भी जब उत्थापन का समय होने लग जाता है तो सहचर्य व्यंजन समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को, प्रिया जो कि बड़े अपने उनके मुखारबिंद अंचल से पहुँचती हैं, केशव को निचोड़ती हैं, हृदय देश को पहुँचती हैं, प्यारे के मंगल वीरों को पहुँचती हैं अपने अंचल से। और वर्षा निक कम हो जाती है, धीरे धीरे वर्षा शांत हो जाती है। फिर प्रिया प्रीतम को निकुंज मंदिर में ले आती हैं, वहाँ विराजमान करती हैं, और विराजमान करके श्यामा श्याम को सुंदर इसी कुंज में केश पास को निचोड़ती हैं और उनको बिजना से सुखाती हैं, कंघी से संवारती हैं, अंग अंग को पोंछती हैं, और सुंदर पुनः जरी जरावदार अंग अंग को पोंछ करके और वस्त्रों को निचोड़ करके और नूतन वस्त्र प्रिया जी को, नूतन वस्त्र लाल जी को धारण करा करके, और फिर प्रिया जी की सुंदर वेणी की रचना करती हैं। अनेकों फूलों की डलियाँ लेके आती हैं, खुले हुए फूल हैं, बेला की लड़ी हैं, मालती की लड़ी हैं, और सुंदर जो है उपेत भी है, गुलिक भी है, और रंग बिरंग के और भी सुमनस हैं, उनके द्वारा प्रिया जी की वेणी रचना करती हैं, झब्बा की रचना करती हैं, और कुछ की प्यारे को उनकी धोती, जामा, पैजामी, ऐसे उपरैना आदि धारण कराती हैं, और प्रिया जी को सुंदर जो है वो अतरौटा है, साड़ी है, कांचली है, और सुंदर चुनरी है, प्रिया जी को धारण कराती है। और प्रिया जी के नख से शिख पर्यंत पत्रावली, लाल जी की भी पत्रावली, और फिर नख से शिख पर्यंत तक, क्योंकि प्रियालाल भींचे हुए हैं ना। अब तो वैसे प्रतिदिन प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं, फिर उसके बाद उत्थापन कराती हैं, लेकिन आज भेजे हुए हैं तो पहले लाल लल्ला को सुंदर नूतन वस्त्र आभूषण धारण करा करके, श्रृंगार करके, उसके बाद उत्थापन का भोग लगाएं। तो प्रिया जी को सुंदर जो है अलवट और प्रत्येक उंगलियों में बिछुआ, पदपान, दोनों चरणों में पदपान नाम का आभूषण धारण कराती हैं। और इससे पहले पत्रांगन की रचना कर चुकी हैं, जैसे जावक है, मेहंदी से सुंदर रचना कर चुकी हैं। चरण कमल को, चरण पृष्ठ को, पदांगुली को, करांगुली को, करतली को, कर पृष्ठ को, हृदय देश को, कपोल फलक को, नासिका को, ललाट पटल को, चिबुक प्रदेश को बहुत बढ़िया से सजाएं, चित्रांकन करती हैं। पत्रावलिं रचयितुं कृतयो कपोले बद्धुं विचित्रकबरीं नवमल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृताशे श्रीराधिका मे कृपां करोतु। इस तरह लाल जी के भी चरण कमल है, कर कमल है, कर पृष्ठ है, करांगुली है, कपोल फलक है, चिबुक प्रदेश है, ललाट पटल है, और इसी समय लाल जी को तिलक धारण कराते हैं। जानते हैं वृंदावन में जो निकुंज मंदिर में केवल रस ही रस है, सुख ही सुख है, माधुर्य ही माधुर्य है, मधुरता ही मधुरता है, बिहार ही बिहार है, सौंदर्य ही सौंदर्य है, माधुर्य ही माधुर्य है, सेवा ही सेवा। तो प्रिया जी की अनवट, बिछुआ और पदपान और चेहर नूपुर पाय दोनों चरणों में, और सुंदर कटी कौंधनी प्रिया जी धारण कराती हैं, और भुजाओं में बाजूबंद, सुंदर कंगन, चूड़िकाएँ, और आगे जो कंगन होता है वो, और उसके बाद पहुँची
उसके बाद फिर प्रिया जी को पदपान धारण कराती हैं और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका। मैंने यूँ समझ लीजिए जैसे सोने की छड़ी हो और नग से जड़ी हुई हो, क्या कहने हैं फिर। तो ऐसे ही सौंदर्य की खान है, किशोरावस्था है, अंग अंग भारी पुष्ट पुष्ट हैं, सुडौल सुडौल हैं, और वैसा ही वस्त्र आकर्षक वस्त्र है, और वैसा ही नख शेषिक आभूषण। ग्रीवा में कंठश्री है, हमेल है, मालावली है, और जो आभूषण होते हैं, चौकी नाम का आभूषण होता है, उर्वशी नाम के आभूषण है, वो धारण कराते हैं नाभि पर्यंत तक। और फिर श्रवणपुट में प्रिया जी को झुमकेदार जो कर्णफूल है, नासापुट में जो कपोलों पे राजने वाली नथ है, और नासापुट में सुंदर प्रिया जी के वेशर है, बाल पे अरुण वर्ण बेंदी राजत है, सुहाग बेंदी है, मांग में सुंदर सिंदूर धारण कराई हैं, सुंदर त्रिशूल धारण कराती हैं, और सुंदर जो है झूमर नाम का आभूषण धारण कराती हैं, और मोतियों की लड़ियाँ हैं उससे मांग को सजाती हैं, और मस्तक पे सुंदर जो है देदीप्यमान चंद्रिका धारण कराती हैं, और कदम के पुष्प से बनी सुंदर बंदनी धारण कराती हैं, बंदनी जो कपूलों पे झूमने वाली होती है। ऐसे फिर मंगल विग्रह को चरसती हैं, प्रिया जी के कदम के फूल की जो गंध है ना, कमल का फूल का जो गंध है उसे चरसती हैं, और सुंदर पीत पीत वर्ण का कमल का जो कदम के फूल की माला धारण करा देती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को आंजती हैं, एक श्यामल बिंदु धारण कराती हैं वाम कपोल पे एक, और एक सुंदर चिबुक प्रदेश में कस्तूरी की बिंदु, वो भी श्यामल होती है, कस्तूरी श्याम वर्ण की तो होती है। और इसी तरह ठाकुर जी को चरण कमल में सुंदर अंगुलियाँ धारण कराती हैं, चरणों में नुपुर धारण कराती हैं, गुल्फ प्रदेश के ऊपर दोनों चरणों में, क्षीण कटी प्रदेश में लाल जी की कटी कुंवदनी धारण कराती हैं, और ग्रीवा में सुंदर लाल जी की जो है वो कंठश्री और अनेक हारावली और अनेकों जो उनके आभूषण होते हैं क्रमशः वो धारण कराती हैं। प्यारे की भुजमूल में सुंदर केयूर धारण कराती हैं, और मणिबंध पे सुंदर खरुला धारण कराती हैं, प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका। श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं, और भाल पे सुंदर तिलक लगाई हैं, केसर की तिलक है, भाल पे राजराय केसर का तिलक, और सुंदर पाग बांधती हैं मस्तक पे। उसके बाद मुकुट से प्यारे के मस्तक को सजाती हैं, सिर पे चांदी सजाती हैं, तिलंगी है, तुर्रा है, चंद्रिका है, और मोर पिक्ष का गुच्छा है, और फूलों की लड़ियाँ हैं उसे सजा। फिर बंदनी बांधती, और बड़े बड़े नेत्रों को लाल जी की जो है उनको अंजन से आंचती हैं। एक दक्षिण का पुल पे श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराई हैं, और लाल जी के भी चिबुक बजे कस्तूरी की बिंदु धारण कराती। कमल की गंध है, कदम की गंध है, उसे चरसती हैं, और फिर लाल जी के भी एक कदम की माला प्रिया जी को अर्पण करके पहरा देती हैं, और दोनों को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को भी लाल जी को भी, और प्यारी जी को तांबुल खवाती हैं, शीश लाल जी खवाती हैं। अब दोनों जो है वो नख सिख सज श्रृंगार विराजे, 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 नख सिख सज श्रृंगार विराजे। ले दर्पण दिखरावती सुंदरी, ले रावती सुंदरी, कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे। नैन
चकोर बिलो के बदन शशि आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे न चकोर बिलो के बदन शशि आनंद मगन भय भ्राजे। तो श्यामा श्याम की सुंदर शोभा पान करते हैं और उसके बाद यहीं पे लाल लल्ला को सुंदर उत्थापन का भोग लगाती हैं। और उत्थापन के भोग आप लोग समझते हैं, खूब विस्तार पूर्वक श्यामा श्याम को सुंदर सब ऋतु की सब सामग्री सुख में सरस सखी सरसाई आरोगत दो अलबेले कहीं न परत हित की। तो यहीं पे बड़े आदर पूर्वक लाल लल्ला के सबसे पहले वो छवि देखती हैं। प्रिया जो की बिंबाधर की छटा, वो कैसे पान खाए मुस्कान मनोहर, और प्रिया जो की नगबेसर कैसे ठहरा रही है, कपोलों में कैसे भंवर पड़ रहे हैं, ग्रीवा में कैसे नाभि पर्यंत तक क्रमशः सुंदर जो है रंग बिरंगे सोने के मोतियों के हिरान से जड़ित लालों से जड़े सुंदर आभूषण और सुंदर बाजूबंद की शोभा, चूरिकाओं की शोभा, और इतना होते अंश भुजा पजरा रखी, भुजा परस्पर अनसन दीने सूरत रंग में भीने गाढ़े, अनसन पर भुज दिए बुलोकद इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चिकोर। दोनों एक दूसरे की छवि को पान कर रहे हैं। आज तो यहीं रहने दीजिए, अभी एक दिन की और है। अभी प्रिया पिता को उत्थापन करा कर फिर ले जाएंगे जमुना किनारे, वहाँ की बहुत सुंदर शोभा होगी जो अगले पद में है। राज लूमा झूमा झर लागो, 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 राज लूमा झूमा झर लागो। तो यहाँ से पुनः जमुना किनारे और बहुत सुंदर शोभा होगी, कल स्मरण करेंगे। आज 2 मिनट 5 मिनट एक बहुत बढ़िया हमारे वृंदावन के क्या कहें संपूर्ण भारत के एक बड़े ही नामी संत हुए, रसिक शिरोमणि, उनका नाम हुआ परम पूज्य श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा हुए, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, मतलब उन्होंने चरित्र तो बहुत बड़ा है उनका। और खुशी की बात यह है कि हम लोगों के लिए उनके जीवन में बहुत उपादेय बातें हैं। मैंने यद्यपि वो तो आचार्य कोटि के महत् पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने उनके जीवन की अनेक बहुत ज्ञानप्रद शिक्षाप्रद घटनाएं हैं। कहते हैं कि उनका ब्याह हुआ था लगभग 20 वर्ष की अवस्था में। उनकी सुंदर पत्नी थी ब्राह्मणी और बड़े अच्छे विद्वान थे, लेकिन जानते क्या करते थे वो 20 वर्ष की अवस्था में छत पे चले जाते थे। 8 बजे संध्या को चले गए छत पे, 12 बजे लौट के आते। जानते क्या करते थे? मानसिक सेवा मानसिक सेवा करते प्रिया प्रीतम को। फिर कुछ समय विश्राम करके 2:30 बजे फिर उठ जाना, 2:30 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक फिर मानसिक सेवा करें, और उसी में अपने जो गृहस्थी के जो कार्य हैं वो भी करने हैं। हाँ, मैंने ऐसा महापुरुष पूछे मत। तो पिताजी उनके बड़े उच्च कोटि के, वो भी महानुभाव थे। अपने पुत्र के इस प्रकार की जो वृत्ति को देख के बहुत खुश होते थे और कहते थे कि हमारे घर में कोई महापुरुष आया हुआ है, हमारे घर में कोई महापुरुष आया हुआ है, और ये मैंने जग को तार देगा ये। एक बार उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो पिताजी ने कहा बेटा इधर आओ। वो पिताजी की सेवा करते थे, भरपूर सेवा करते थे। तो पास में बुलाया, बोला बेटा अब तो, कहा उन्होंने कि बेटा अब तो मेरे जाने का समय आ गया है।
तो लगे उनके पिताजी कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बोले बेटा यहाँ कब तक रहेंगे, और सुनो चिंता मत करो, दुखी मत हो, मैं पहले चल रहा हूँ प्रिया जी के दरबार में, तुम भी समय पे आ जाना। अब दोनों भाई बढ़िया से मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे कि हम दोनों का कभी बिछो नहीं हो। ऐसा कौन बाप कहता है बताइए ना? कभी आप लोग सुने किसी बाप से, किसी माँ से ऐसी बात सुने हो? कहते हैं लाखों में कोई एक होगी माँ या बाप होगा तो बोलेगा जो बड़ा सुलझा हुआ होगा, बड़ा भक्त होगा, और जिसकी आत्मा मानो प्रिया प्रीतम में रमण कर रही होगी, जिसका काम बन गया होगा, महाज्ञानी होगा, महाभक्त होगा, निर्मोही होगा, बड़ा प्रेमी होगा, वही तो ऐसा कहेगा ना। फिर समय आया उनका संस्कार किया। अब भजन में और उनकी जो है 12 साढ़े 12 बजे जाग जाना, बताओ 8-9 बजे तक सो जाना, और कभी तो सोना ही नहीं, आयोजन है तो आयोजन करना, उसके बाद पुनः जा कर के भजन में बैठ जाना, 8 बजे तक भजन करना। और गृहस्थ के सारे पत्नी है, बेटे हैं, बेटी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, और फूफा फूफी, मामा मामी, और सब पूरा समाज उनका क्या कि उनका भक्तों की मंडली थी। अनेकों सत्संग भी चलाया करते थे और पढ़ाते भी थे, कभी दरोगा भी थे, कभी कुछ थे, कभी कुछ थे, बहुत प्रकार की जीविका के लिए नौकरी चाकरी भी करी, लेकिन भजन में कोई कोताही नहीं है। समय आया कि वो सिद्ध हो गए, बैठते शरीर बैठता कुटिया में, छत पे पहुंच जाते प्रिया प्रीतम के दरबार, मैंने जीते जीते सिद्ध हो गए। मतलब अपना स्वरूप देखा, प्रिया प्रीतम को देखा, प्रिया प्रीतम के वृंदावन देखे, और बड़े बड़े महानुभावों का दर्शन किया, और अपने भगवान सुखदेव जी उनके जो मूल आचार्य हैं उनका भी दर्शन किया, और अपने गुरु रूपाशयी का दर्शन किया, और प्रिया प्रीतम को कोई पान खवा रहे हैं, कभी रुमाल से भंवरों को भगा रहे हैं, कभी इत्र की शीशी लेके चल रहे हैं, कभी बिजना से प्यार करते हुए चल रहे हैं, कभी दर्पण दिखाते हुए। संजोग से एक बार की बात है कि माने विशुद्ध सखी भाव को उपासक, विशुद्ध वृंदावन जो नित्य विहार हो रहा है उसमें सखी भाव के विशुद्ध उपासक हुए, और मतलब शरीर रहते ही निकुंज में प्रवेश, पधारने के बाद वाली बात नहीं। तो एक बार यहाँ से बड़े सिद्ध महात्मा हुए वृंदावन के, वो जयपुर में रहा करते थे। तो यहाँ से पूज्य श्री भक्तमाली जी, जिनका नाम था परम पूज्य श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, यहाँ से वो जयपुर पधारे। तो वहाँ गए, एक दिन वहाँ को कथा सुनाते थे, भक्तमाल की कथा सुनाते थे। तो जयपुर में श्री सरस माधुरी शरण जी के यहाँ गए, तो उन्होंने एक बार रात्रि में एकांत पा करके चरणों में दंडवत किया, बोले महाराज हम पे भी कुछ कृपा कीजिए कि हमें कुछ प्रिया प्रीतम की प्रीति के कण मिल जाए, उनकी मुँह पे कृपा हो। तो वो भी सिद्ध महात्मा थे, बोले कैसी बावरी बावरी सी बहकी बहकी सी बात करे, हमें तो भुलैया में डाल लोगा, तुम भुला रहोगा, मैं तो देखूं तू कहाँ ठाड़ो है, तू तो प्रिया जो की जो सुख अली जी हैं उनके पीछे तेरी जो गुलरूपा सखी हैं उनके बगल में तू रह के पान खवावे है, बिजना करे है, मोते का है, छुपी हुई बात है का? बताओ महात्मा कैसे जान गए? किसी की सेवा जाननी बहुत कठिन है भाई, कौन अंतरंग में क्या सेवा कर रहे क्या पता आपको? तो कह मैं तो कल ही देखी कि तू ये सेवा कर रहे हो भैया, अब तो मैं चरणों में लिपट गए। बोले बच्चा तू तो धन्य धन्य हो गया, जीते जी तेरा काम बन गया। तो आप ही बताइए, जीते जी प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना कोई हंसी खेल है? उमा रमा को सची सुरसती ब्रज युवती ललचाहे, भू बसी वृंदावन ने सेवते प्राणी भेजता है। श्री वृषभान सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय, यही रस मगन रहते है तिन पर नंद दास बलिजा। माने इस रस में जो साधक मगन रहते हैं
खूब गान करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, वास कर रहे हैं, इस रस में मगन रहते हैं। श्री नंददास जी महाराज कह रहे हैं भाई उसकी तो मैं बलिहारी लूँ, ऐसे साधक ऐसे भक्तों की मैं बलिहारी लूँ, उनकी चरण रज को मैं चाहता। यही रस मगन रहते हैं तिन बल नंददास बलिजाय। तो आज ही जो ये अमावस्या तिथि है, श्रावण का महीना है, कृष्ण पक्ष है, आज के दिन परम पूज्य श्री रसिक शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री सरस माधुरी शरण जी का आज जयंती महोत्सव है। मतलब आज के दिन जन्म हुआ था और बड़े भव्य से प्रकार से उनकी बधाई मनाते हैं और उनके जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर के आप भी खूब लाभ उठाइए, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाइए और जहाँ वो पहुँचे हैं उनकी कृपा मना के आप भी मुझ पे कृपा कीजिए कि हमें भी वो रस मिले। आप दया करिए क्योंकि आप पहुँचे हुए हैं प्रिया प्रीतम के पास, सेवा में उपस्थित हैं, आपने कृपा कर देंगे तो हमारा भी काम बन जाएगा। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।